हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब ऑडियंस को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल इसी साल शुरू किया था, यानी 2021 में स्टार्ट किया था, और कुछ ही महीनों में आपने मुझे इतना प्यार दिया जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। तो उसके लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक यू। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगला साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए और भगवान आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की लाए और हम दोनों इसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर हम आज के निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज बहुत अच्छा खासा गुड बाय बोल दिया है हमको। दैट इज आज हमें मिल गई 150 पॉइंट्स की शानदार तेजी। सो ये जो तेजी है हमें मिल गया है एक ब्रेकआउट भी, दैट इज ये जो ट्रेंड लाइन था निफ्टी ने बनाया हुआ, उस पर हमें एक छोटा सा ब्रेकआउट मिल गया है। लेकिन अगर आप मेरा कल का वीडियो उठा के देखें तो उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि निफ्टी को अगला जो रेजिस्टेंस है वो मिलने वाला है 17,330 का या फिर 350 का। और डेफिनेटली निफ्टी ने वैसे बिहेव किया, हमारे सिस्टम के सपोर्ट पे आके, सॉरी सिस्टम के बनाए हुए रेजिस्टेंस पे ही आके निफ्टी ने आज क्लोजिंग दे दी और हमें एक ब्रेकआउट तो मिल गया इस ट्रेंड लाइन का। लेकिन देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस को भी निफ्टी ब्रेक कर पाता है कि नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर हम लोग एक अचीवमेंट की बात करें कि हम जैसे बाय ऑन डिप लेवल बताते हैं, तो उनमें से अगर एक अचीवमेंट की बात करें तो मैंने आपको कहा था अल्काइल अमाइन बाय करने। यस, अल्काइल अमाइन बाय करने। जैसे कि आप देख सकते हैं आज शानदार 6.64% की तेजी दी गई हमें अल्काइल अमाइन में, और मैंने आपको अल्काइल अमाइन लेने का आता 3030 यानी 3030 के आसपास के लेवल पे, जहां पे 2 बार अल्काइल अमाइन आके गया। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं बराबर सिस्टम के सपोर्ट पे आके ही अल्काइल अमाइन ने दे दी क्लोजिंग। ये जो क्लोजिंग है ये ऐसी वैसी नहीं, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखें तो बराबर इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है अल्काइल अमाइन में। अब देखते हैं, अगर फ्रेश तेजी चाहिए तो इस ट्रेंड लाइन को अल्काइल अमाइन ने ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है इन्हीं लेवल पे, दैट इज मेरे दिए हुए बाय ऑन डिप लेवल पे, तो आप फिलहाल काफी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे। तो ऐसे ही बाय ऑन डिप करते रहिए जब कोई स्टॉक अच्छा स्टॉक रहता है ओवरसोल्ड जोन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ब्लू चिप स्टॉक्स का अगर हम एनालिसिस करें तो पहला है नन अदर देन देश का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक, दैट इज HDFC बैंक, जो मैं आपको बहुत बहुत दिनों से बोल रहा था 1430 के लेवल्स पे उठाने। मुझे बायड भी हो गए लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कर रहा था काफी दिनों से कंसोलिडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार सिस्टम के सपोर्ट को किया रिस्पेक्ट स्टॉक ने, और आज मिल गई हमें अपमूव, दैट इज आज ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी 1480 की HDFC बैंक ने, और RSI से भी बाहर आ गया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा ओवरसोल्ड जोन में तो डेफिनेटली मैं आपको इसमें बाय ऑन डिप वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल के जो ये सपोर्ट दिख रहा है 1465 का, ये बिल्कुल बाय ऑन डिप लेवल नहीं है, क्योंकि RSI जो है वो बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। जब ये आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में तब मैं आपको बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है रिलायंस, दैट इज देश का नंबर 1 मार्केट कैप की कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे शानदार सपोर्ट बना था, मैंने आपको बाय ऑन डिप वीडियो में बताया भी था कि अगर यहाँ पे आपको रिलायंस मिला दैट इज एट लेवल्स ऑफ 2260। मैंने 2 लेवल्स बताया था आपको, एक था 2260 का और एक था ऊपर दैट इज 2330 का। तो ये 2 लेवल्स बताए थे, दोनों रिलायंस ने रिस्पेक्ट किया, और वहां से जिन्होंने यहाँ पे बाय किया रहेगा फिलहाल वो हल्के से प्रॉफिट पे बैठे हुए रहेंगे। अगर हम फिलहाल के लेवल्स देखें 2370 के, तो बिल्कुल भी रिलायंस का जो RSI है वो ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। अगर आपको मिला इस सपोर्ट पे दैट इज 2330 पे, तो आप डेफिनेटली कुछ क्वांटिटीज रिलायंस की उठा सकते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही क्वांटिटीज उठाने, अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी 2330 के लेवल्स पे। अगर हमें ज़्यादा बाय ऑन डिप उठाने हैं, अगर हमें ज़्यादा बाय ऑन डिप स्टॉक्स उठाने हैं, तो फिर मैं आपको बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है IT सेक्टर का नंबर 2 कंपनी जो रिटर्न्स के मामले में एक नंबर है, दैट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करें तो मैंने आपको साफ साफ कहा था 1680 से लेकर 1780 के बीच में जितना भी मिले उठा लो उठा लो उठा लो, क्योंकि इन्फोसिस ने लिया था 1680, दैट इज 1680 के लेवल पे शानदार सपोर्ट्स ले रहा था। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं 1900 जाके आया हमारा स्टॉक, और RSI तो ओवरसोल्ड जोन के आसपास भी नहीं है। तो जब आएगा ओवरसोल्ड जोन में तब मैं डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट करूंगा। सो नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इट इज नन अदर देन IT की नंबर 1 कंपनी, टाटा की कंपनी, दैट इज TCS। TCS की बात करें तो बिल्कुल भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं चल रहा है। यहाँ पे भले कंसोलिडेट हुआ था और लिया था रेजिस्टेंस एट लेवल्स ऑफ 3660, लेकिन उसे भी ब्रेक करके टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज चला गया है एकदम ऊपर। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम अगर सपोर्ट लेगा तो वो लेगा 3660 के लेवल पे, या फिर यहाँ पे जो लेवल्स बन रहे 3600 के। तो ये 2 लेवल्स बन जाते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर नीचे आया तो RSI ओवरसोल्ड जोन में आ सकता है। अगर जब ये इसके आसपास आएगा तब मैं डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप लेवल में बता दूंगा कब इसमें बाय ऑन डिप कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जिसे मैं काफ़ी दिनों से आपको सजेस्ट कर रहा था, दैट इज HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी, दैट इज HDFC, जिसे मैं आपको कह रहा था 2560 से लेकर 2530 के बीच में बाइंग करना, क्योंकि ये था उसका डिमांड जोन, क्योंकि RSI चल रहा था काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में। जैसे कि आप देख सकते हैं सपोर्ट के ऊपर बन गया है आज एक हल्का सा ग्रीन कैंडल। अगर ये ग्रीन कैंडल रिस्पेक्ट हुआ तो फिर आगे जो HDFC का स्टॉक है वो जा सकता है टिल लेवल्स ऑफ 2650। तो नजर रखिए इन स्टॉक पे, अगर आपको वापस मिला 2560 से लेकर 2530 के बीच में तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है देश का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, दैट इज नन अदर देन ICICI बैंक। ICICI बैंक के बारे में आपको बोल रहा था कि 720 और 705 के बीच में आपको जितने भी स्टॉक्स मिल रहे हैं बाय ऑन डिप करने आप उठा लीजिए। भले यहाँ पे ICICI बैंक जो है वो ऊपर चला गया था और अगर मार्केट में प्रेशर नहीं रहता तो मेरी गारंटी थी कि ICICI जो है वो 780 तक जाता, लेकिन मार्केट में बन गया प्रेशर और जो ICICI बैंक का जो स्टॉक है वो हल्का सा कंसोलिडेट किया और आखिर में उसने ये जो सपोर्ट है उसे ब्रेक कर दिया। लेकिन फिलहाल वो ब्रेक करके भी मैंने आपको अलर्ट किया था कि 705 पे अगर आपको वापस ICICI बैंक मिला तो आप प्लीज़ अक्यूमुलेट कर दीजिए, और वैसे ही ICICI बैंक ने बिहेव किया और 705 के लेवल को रिस्पेक्ट करके चला गया ऊपर। तो वापस मेरा कहना वही रहेगा कि अगर आपको मिला 705 के आसपास तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है FMCG सेक्टर का नंबर 1 कंपनी, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बता रहा था कि अगर आपको मिला 2290 या फिर 2250 के आसपास, दैट इज इसी रेंज में, तो मैं आपको बाय ऑन डिप करने बोल रहा था। स्पेशली जब ये यहाँ पे था 2300 के आसपास, तब मैंने आपको काफ़ी कहा था बाय ऑन डिप करने इसमें, क्योंकि काफ़ी दिन इसका जो RSI था वो ओवरसोल्ड जोन में था। लेकिन आज हमें दिख गई है तेजी, दैट इज आज हमें क्लोजिंग मिल गई 2360 की। अगर आप मेरा कल का बाय ऑन डिप वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको एक नेगेटिव न्यूज़ बताई थी HUL के बारे में, दैट इज FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि स्टॉप करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट को ये इतना कोई शॉकिंग न्यूज़ लगा नहीं। तो HUL का मार्केट कैप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो शायद मार्केट को लगा रहेगा कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस जो न्यूज़ है। और दूसरी बात जो है, HUL ने हमें कहा था कि जो HUL है वो इंश्योर करेगा कि उसके जो सप्लाई है वो बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होंगे। तो ये भी हमें एक आश्वासन मिल गया था HUL की तरफ से, भले मार्केट के बाद मिला है लेकिन मेरे ख्याल से एनालिस्ट को ये बात पता चल गई थी। और दूसरी बात जो है, HUL के बारे में बाय रेटिंग भी मिल गई थी ब्रोकर्स की तरफ से, तो ये मेरे ख्याल से उतना नेगेटिव्स नहीं बना HUL के लिए। लेकिन जिन्होंने इन बाय ऑन डिप लेवल पे बाय किया रहेगा, दैट इज 2290 से लेकर 2250 के बीच में, वो आज बैठे रहेंगे अच्छे खासे प्रॉफिट में। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट स्टॉक की बात करें तो वो है देश का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उसे भी मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था 1740 के आसपास अगर आपको मिला तो आप डेफिनेटली अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमें क्लोजिंग मिल गई ऑलमोस्ट 1800 रुपये की और RSI आ गया ओवरसोल्ड जोन के बाहर। तो यही होता है जब हमें क्वालिटी स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में मिलते रहते तब हमें अक्यूमुलेट कर देने चाहिए, क्योंकि जब वो ऊपर जाएंगे तब हमें उन्हीं लेवल पे आने के, जो वापस उन्हीं लेवल पे मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपको मिला कोटक महिंद्रा बैंक वापस 1740 के लेवल्स पे तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और अगर ये इसी लेवल पे आया तो मैं आपको बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट भी कर दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल वापस मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।